तो महाराष्ट्र में गद्दार शब्द पर गदर मचा हुआ है और इससे सवाल यह है कि बोलने की क्या सीमा हो। प्रोफेसर विकास शर्मा, लेखक और कवि सुनील कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विकास शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप जल्दी से हमें ये बताइए कि कहां से ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इजाजत देता है कि आप किसी को गद्दार कह दें, आप इतने जजमेंटल हो जाएं? क्या ये मुनासिब है? क्या ये रचनात्मकता है? ये रचना धर्मिता है? ये क्या कहेंगे आप विकास जी? आप सुन पा रहे हैं विकास जी? तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या किसी को गद्दार कहना व्यंग रचना है ये, या फिर सस्ती लोकप्रियता का जरिया? आप ठीक से करेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, आपकी आवाज। हेलो जी जी, बताइए बताइए जी। ऐसे एक लेखक को, रचनाकारों को एक स्वतंत्रता होती है कि वो समाज की विद्रूपताओं, विसंगतियों पर अपनी साहित्यिक रचनाओं, अपनी कृतियों के माध्यम से व्यंग कर सकें। लेकिन व्यंग का अर्थ कदापि नहीं है कि आपकी भाषा में शिष्टता न हो और आप किसी को गद्दार कहें। निश्चित रूप से मैंने वो वीडियो सुना और मुझे लगा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है इवन प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में, वो भी गलत है। और इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम दूसरी साहित्य के चक्कर में, अपनी रचनाओं के मामले में ऐसा ना लिख डालें, ऐसा ना बोलें एक दूसरे की भावनाएं आहत हों। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गलत है कि बात को इतना बढ़ाना और तोड़ फोड़ करना। आवश्यकता इस बात की है, अगर कोई बात गलत है तो उसका विरोध डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। चलिए, तो आप लेखक, बतौर लेखक और कवि में मानते हैं विकास जी, सुनील जी जैसा कह रहे थे विकास जी कि ये रचना धर्मिता के दायरे से बाहर है, लेकिन उस पर रिएक्शन भी तो उस संविधान के दायरे से बाहर है, कानून के दायरे से बाहर है। हाँ अविनाश जी, मैं पहले कह चुका हूँ, दोनों तरफ से पक्ष खराब है। रचनाकार हमेशा व्यंग करते हैं। सुनील जी, वो जमाना चाइना वार के बाद जब ये सवाल सुनील कौशिक जी से था। सुनील जी, ये समझना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो वहां भी सीमाएं हैं। संवैधानिक शब्दों का उपयोग करके जितनी भी तीखी आलोचना आप कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। होती है, हमने देखी भी है। हम भी तीखी आलोचना करते हैं लेख के माध्यम से, कभी भी करते हैं। तमाम कवियों को आपने देखा होगा, सुना होगा, तमाम कवि सम्मेलन आपने भी देखे होंगे। लेकिन गद्दार जैसे शब्द का उपयोग करके आप कहें कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुनील जी, ये भी तो सवाल है कि अगर ठीक है, इसको अभी भी वाजिब ठहरा रहे हैं अपनी बात को, अपनी कविता को कामरा, और कह रहे हैं कि ये अगर अदालत की तरफ से कहा जाएगा तो मैं इस पर माफी मांगूंगा, वरना, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फोटो के साथ पोस्ट किया है कि दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, यानी इसी रास्ते आगे, संविधान का अधिकार। मगर इस पर जो रिएक्शन है वो कितना वाजिब है? शिव सैनिक जो उधम मचा रहे हैं, तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या ये भी सही है? बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता। यदि किसी ने संविधान का दायरा तोड़ा है तो संविधान के दायरे के भीतर ही उसको दंडित किया जाना चाहिए। जो भी सैनिकों ने वहां किया, तोड़फोड़ की, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर से तमाम राजनीतिक बयान आ रहे हैं कि उनके पीछे मातोश्री है, क्या उद्धव ठाकरे जी हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित तौर से राजनीतिक स्वरूप को बदलना चाह रहे हो। ये बात है, क्या बाकी इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने कह भी दिया, उसने तो संविधान को तोड़ा ही, तो आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप संविधान को कैसे तोड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि संविधान पे आपको भरोसा है, पुलिस व्यवस्था पर आपको भरोसा है, तो एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। देश का संविधान के हिसाब से देश का न्यायालय उनको निश्चित तौर से दंडित करेगा। लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर के और ये कहना कि ये संविधान के दायरे में नहीं आता, तो संविधान के दायरे में वो लोग भी नहीं है जिन्होंने उनके स्टूडियो में जाकर के तोड़फोड़ की हो। निश्चित तौर से देवेंद्र जी की ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, या और राजनीतिक लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे है कौन, किसी की मंशा ऐसी रही है कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो उसकी एक न्यायिक जांच हो।
बड़ी कमेटी कोई गठित हो, या इनके पीछे कोई है, किसी ने रचना को लिखवाया है, किसी ने कहलवाया है, किसी ने वीडियो बनवाया है, तो इसकी जांच हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो कुछ आजकल देश में चल रहा है, 2 दशक से हम लोग अजय जी देख रहे हैं, 2 दशक पहले की घटनाएं देखिए और अब देखिए, निश्चित तौर से मीडिया में सुर्खियों में आने की लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी एक वीडियो आपने देखा ही होगा, हुआ वायरल, कितना बवाल उस पर हुआ, और इसमें माननीय हाई कोर्ट से। जी बिल्कुल। और इसमें सुनील जी, महाराष्ट्र में लगता है कि ये चलन सा चल पड़ा है कि जब पिछली सरकार थी, जब यही उद्धव साहब की सरकार थी, तब भी कुछ बयान कंगना रनौत के आए थे तो बुलडोजर चल गया था, बयान पसंद नहीं आए। आज बयान पसंद नहीं आए मौजूदा सरकार को तो बुलडोजर चला दिया, बीएमसी का हथौड़ा तक चल गया और शिवसैनिकों की तोड़फोड़ हो गई। तो ये तो क्या है, ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो सब बाहर है संविधान से। तो अजय जी, मैंने अभी भी कहा आपके यहाँ कि सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो ठीक है वो ठीक है। आज उद्धव ठाकरे जहां खड़े हैं, जिनके साथ खड़े हैं, मैंने 2012 का एग्जाम्पल दिया, और 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल महाराष्ट्र में और मुंबई में होंगे जहां शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे जी के रहते हुए या बाल ठाकरे साहब के रहते हुए ये सीमाएं तोड़ी गई। तो ये उन्होंने संविधान तोड़ा है, निश्चित तौर से वो हमला नहीं होना चाहिए स्टूडियो पर, लेकिन ये कहने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है। को उद्धव ठाकरे के लोगों ने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी यही काम किया जो आज की शिवसेना ने किया है, जो शिंदे गुट की शिवसेना ने किया है। तो ये सब कहना मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए, ठीक है, ये कॉमेडियन हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, यदि देश की संसद में देश की सांसद तो उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाए और मीडिया में चर्चा होने के बाद दूसरी और तीसरी बार भी मखौल उड़े, तो आप किससे आप उम्मीद रख सकते हैं? एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको पता है, और एक बार का सांसद नहीं, वो कई बार का सांसद, यदि वो ये सब कर सकते हैं संसद में बैठ करके, तो वो तो संसद से बाहर है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक के नेताओं को भी ये सोचना समझना पड़ेगा कि आखिर में मर्यादा क्या है, और मर्यादा की रेखा को सबको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने खुद उस मर्यादा की रेखा को हर बात के लिए खींची है। जैसे आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तकनीकी वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन उसमें साफ तौर पे लिखा गया है 19(2) में ये भी कई कंडीशंस दिए गए हैं जहां जाकर के आपकी सीमा रुक जाती है। और उसमें इस मामले से कंसर्निंग जो है बात लिखा हुआ कि अगर किसी की अवमानना होती हो, अब किसी की मानहानि होती हो, ऐसी बात आप नहीं बोल सकते हैं। ये कानून के दायरे में फिर आ सकती है बात। तो एफआईआर भी दर्ज हो गया, दोनों पक्षों पर हुआ है, शिवसैनिकों पर भी और कुणाल कामरा पर भी। तो क्या लेकिन हमारे राजनेता उस मर्यादा को पहचानेंगे और कानून के और संविधान के दायरे में रह करके अपनी राजनीति करेंगे? और क्या ये कॉमेडी के नाम पर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उस सीमा रेखा को पहचानेंगे, ये अपने आप को रचनाधर्मी मानने वाले लोग? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों